प्रेरितों 10:9-16 की आयत का बहुत गहरा मतलब है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव किया। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। घटना का सार। यह घटना पतरस नाम के प्रेरित से जुड़ी है, जो यहूदी थे और पुराने नियम के नियमों का पालन करते थे। यहूदी धर्म में कुछ खाने की चीजों को शुद्ध और कुछ को अशुद्ध माना जाता था, जैसे कि कुछ खास तरह के जानवर। इन नियमों का पालन करना उनकी पहचान का हिस्सा था। एक दिन जब पतरस दोपहर के समय प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्हें एक विजन मिला। दर्शन का विवरण। आकाश से एक चादर उतरी। पतरस ने देखा कि एक बड़ी सी चादर जैसी चीज आसमान से नीचे आ रही है और उस चादर में तरह तरह के जानवर थे, चौपाए, रेंगने वाले जीव और पक्षी। पुराने नियम के अनुसार इनमें से कुछ जानवर खाने के लिए अशुद्ध माने जाते थे। परमेश्वर का आदेश। तभी एक आवाज आई, हे पतरस, उठ, मार और खा। पतरस का इनकार। पतरस यह सुनकर चौंक गए और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, प्रभु, ऐसा नहीं। मैंने कभी भी कोई अशुद्ध या अपवित्र वस्तु नहीं खाई। उनके लिए यह असंभव था, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी उन नियमों का पालन करते आए थे। परमेश्वर का जवाब। परमेश्वर ने दूसरी बार कहा, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है, उसे तू अपवित्र न कह। यह बात 3 बार दोहराई गई और फिर वह चादर वापस आकाश में उठा ली गई। इस दर्शन का मतलब। यह दर्शन सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा और गहरा मतलब था, पुराने नियम के नियमों का अंत। यह दर्शन दिखाता है कि परमेश्वर ने उन सभी खाने पीने के नियमों को खत्म कर दिया था, जिन्हें पुराना नियम मानता था। अब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले किसी भी भोजन को खा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शुद्ध कर दिया है। यहूदियों और अन्य जातियों के बीच का भेद खत्म। यह दर्शन सिर्फ खाने के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के बीच के भेद के बारे में था। यहूदी लोग अन्य जाति, गैर यहूदी लोगों को अशुद्ध मानते थे और उनसे दूर रहते थे। यह दर्शन यह संदेश दे रहा था कि जिस तरह खाने की कोई चीज अब अशुद्ध नहीं है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या देश का हो, अब परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध नहीं है। सुसमाचार का सभी के लिए होना। इस घटना के बाद पतरस कुरनेलियुस नाम के एक रोमन सूबेदार के घर गए, जो अन्य जाति थे। यह पतरस के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। वहां जाकर उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए है। संक्षेप में, प्रेरितों 10:9-16 की आयत यह दिखाती है कि मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने अपने नियमों को बड़ा और समावेशी बना दिया है। अब परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का संदेश हर किसी के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि का हो।